और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अतुल कृष्ण महाराज, जो कि यहाँ पर हमें यहाँ की जो महत्ता है, ये जो रुद्राक्ष की मालाओं से शिवलिंग का आकार बना करके यहाँ पर पेश किया गया है, इसका महत्व क्या है, इसके लिए जान लेते हैं अतुल कृष्ण जी से। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। और ये बताइएगा, यहाँ पे 12 शिवलिंग मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहले 12 शिवलिंगों का क्या महत्व है, ये सबसे पहले बताइए। भगवान शिव के शिवलिंग का स्वरूप सबसे ब्रह्मांड के प्रारंभ में ही शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ है और शिव पुराण में अद्भुत महिमा है। और आप ऐसे क्षेत्र में बैठे हैं, शिव पुराण की बात आई या आप शिवलिंग के बीच में हैं, तो शिव पुराण का सबसे पहला श्लोक ही है, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। ऐसी भूमि पर आप खड़े हैं और 12 शिवलिंग को देख करके एक बहुत सुंदर स्तुति याद आ रही है। भुभ्रि भुजंगम प्रलयरो वरम प्रज्वलस द्वालमालम खर्जर्जंग खर्ज दुर्जंग खिच खच खचितक खर्ज दुर्जत जयंतम भूभागम भोग भागम गगनम गर्द मृत्यु गृगंडम स्वच्छम पुच्छम स्वगच्छम स्वजन जनतः पातमाम परमात्मने। और संत की परिकल्पना, महाकुंभ की परिकल्पना, उसका इंतजार 144 वर्षों के बाद यह परम सौभाग्य, इसकी तैयारियों में तो सब लगे हुए थे। बिल्कुल, लेकिन एक इसके साथ साथ सवाल मेरा ये रहेगा, रुद्राक्ष की अगर हम बात करें, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तमाम शिवलिंग रुद्राक्षों से तैयार किए गए हैं। हिंदू और सनातन धर्म की बात करें तो रुद्राक्ष का अपना महत्व होता है, साधु संत नागा साधु इसे धारण करते हैं। और इसका महत्व जब शिवलिंग में ये जुड़ गया है तो शिवलिंग इससे बनाया गया है, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे क्या भाव है? भाव यही है कि रुद्राक्ष जो है भगवान शिव के नेत्रों से प्रादुर्भाव हुआ है। माँ सती को लेकर के भगवान ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे और सती जी के प्रति अगाध प्रेम करुणा उनके नेत्रों से निर्झरित हुई और वृक्ष का प्रादुर्भाव हुआ, उसमें से रुद्राक्ष का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान के नेत्र कहे जाते हैं। और शिव की दृष्टि कारुण्य दृष्टि, क्योंकि शांताकारम करुणापूर्ण है, उनकी दृष्टि हम सभी पर बनी रहे। 7 करोड़ और 51 लाख से भी अधिक रुद्राक्ष की परिकल्पना 12 ज्योतिर्लिंगों में कर रहे हैं। इसका मतलब मात्र इतना ही है कि वह कल्याण दृष्टि शिव की हम सब पर बने और इस महाकुंभ में जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं उन सब पर शिव की दृष्टि बने। नई तकनीक यहाँ पर लैस की गई है, डिजिटलाइज किया गया पूरे कुंभ। वो तो मुझे बहुत ज़्यादा डिजिटल नहीं दिख पाया है, मैं तो अभी संतों की ओर ही देख रहा हूँ। अनेक संत अपनी अपनी परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, या यूं कह सकते हैं कि सनातन को एक जगह एकजुट देखना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। पूरे विश्व में सनातन जहाँ जहाँ स्थापित है वहाँ से अपनी अपनी परंपरा को लेकर के जो आ रहे हैं उनको एक जगह देख पाना ये सबसे बड़ा सौभाग्य हो सकता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एकता का यहाँ पर सीधे सीधे मंत्र जाता है, लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम ये भी होता है। सनातन में कहा जाता है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। लेकिन ये तस्वीर अगर हम देख रहे हैं, ये हर एक जो श्रद्धालु है जो यहाँ पर पहुँच रहा है वो यहाँ जरूर आ रहा है।